इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीएसएनएल का जो GP100 वाला प्लान है उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो सबसे पहले आप कस्टमर अकाउंट लिस्ट जाइए। उसके बाद जिस नाम से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं वहां पे आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद उसका पूरा नाम फिल कीजिए। जिस नाम से आपका अकाउंट रहेगा उसको हमने नाम फिलअप कीजिए। उसके बाद अकाउंट टाइप आप सेलेक्ट कीजिए। अकाउंट आप जैसे ही टाइप सेलेक्ट कीजिएगा तो आप इंडिविजुअल डाल दीजिए। उसके बाद नाम पे आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको फुल उसका डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको एड्रेसेस में दो एड्रेसेस आपको फिलअप करना पड़ेगा। एक आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू पे आप क्लिक करिएगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या शो करना पड़ेगा, वहां पे जहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन एड्रेस डालना है। तो इंस्टॉलेशन एड्रेस के लिए हमने यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन एड्रेस वहां पे फिलअप किया है। यहाँ पे एक न्यू करना है। न्यू करने के बाद आपको पूरा इंस्टॉलेशन एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन एड्रेस जैसे ही आप पूरा फिलअप कर दीजिएगा, फिलअप करने के बाद आपको, जैसे कि अभी इंस्टॉलेशन एड्रेस अभी हम पूरा फिल कर रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन एड्रेस जैसे ही आपका पूरा फिल हो जाएगा, फिल होने के बाद यहाँ पे अभी मैं पूरा फिल कर देता हूँ। फिल जैसे ही आप इंस्टॉलेशन एड्रेस पूरा फिल कर दीजिएगा, फिल होने के बाद आपको फिर पूरा क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे देखिए पूरा इंस्टॉलेशन एड्रेस अभी फिल हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक न्यू फिर से क्लिक करना है। न्यू क्लिक करने के बाद न्यू जैसे ही करिएगा तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन एड्रेस नहीं देना है। इस बार आपको देना क्या चीज है, बिलिंग एड्रेस देना है, जहां से आपको बिल जाएगा। अगर चाहे तो आप सेम बिलिंग एड्रेस भी बना सकते हैं, तो बिलिंग एड्रेस सेम सेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिलिंग एड्रेस क्या है, हम लोग को अलग करना है। तो अलग करने के लिए फिर से डिटेल फिल करना है, नहीं तो सेव कर देंगे तो सेम डाटा हमें फिलअप हो जाएगा और हमको इतना सारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हम फिलअप कर रहे हैं, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस को भी हम फिलअप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये चेन्नई से यहाँ पे इसका बिलिंग होने वाला था, तो चेन्नई का हमने पूरा डिटेल फिलअप किया। फिलअप करने के बाद उसको सेव कर देना। सेव करेंगे तो हमारा बिलिंग एड्रेस भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, आपको कांटेक्ट उस पे कांटेक्ट में क्या रहेगा, उसका नाम, किस नाम से आप कांटेक्ट करिएगा तो उसका नाम आपको फिलअप करना पड़ेगा। नाम फिलअप होने के बाद आपका जैसे यहाँ पे देखिए सरनेम भी डालेंगे। सरनेम डालने के बाद हमें वहाँ पे नाम डाल दिए, फिर उसका मोबाइल नंबर भी हम लोग को इंटर करना पड़ेगा। मैं जो वहाँ पे वही फिलअप कर रहा हूँ जो जरूरी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने फिलअप करना है, लेकिन आपको मोबाइल नंबर फिलअप करते समय हमेशा जीरो से स्टार्ट कीजिए, तभी आपका वो काम करेगा। यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस जैसे ही फिलअप करिएगा तो उसके बाद ईमेल एड्रेस के बाद पूरा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेफर लैंग्वेज पूछेगा, तो प्रेफर लैंग्वेज भी आपको यहाँ पे मेल डाल दीजिए तो आपका हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे बिलिंग अकाउंट क्रिएट करना है। तो बिलिंग अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप बिलिंग अकाउंट पर क्लिक कीजिए। आप फिर यहाँ पे बिलिंग जैसे ही करते जाइएगा, जो जो आपने डिटेल फिलअप किया है वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। और बिलिंग अकाउंट में आप अगर GP100 कर रहे हैं तो इंडिविजुअल होना चाहिए, और बिलिंग अकाउंट में आपका जो FMA ही होना चाहिए, तभी आपका GP100 प्लान शो करेगा, नहीं तो आपको GP100 प्लान उसमें नहीं आएगा। अब बिलिंग एड्रेस यहाँ पे आपको जितना भी हम डिटेल दिए हैं, तो ये अर्बन है, इधर है, ये कहाँ पे लग रहा है वो सारा अभी हमने बिलिंग टाइप में समरी डाल दिया। उसके बाद जो जो नेसेसरी है जिसको हमको फिलअप करना है बिल मीडिया में ही, क्या डाल दिया हमने, ईमेल डाल दिया। प्रेफर लैंग्वेज हमें किस लैंग्वेज से यूज करना है, आप प्रेफर लैंग्वेज में अभी इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या है हमारा, ब्रिटिश अमेरिकन दो है, कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों में चल जाएगा। यहाँ पे आप SSA कौन सा है आपका वो सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे कनेक्शन लग रहा है। तो जैसे कि अभी हमारा एक छपरा में लग रहा है तो छपरा हमने सेलेक्ट किया है। और टैक्सेबल स्टेट क्या है, ये बिहार है तो बिहार हमने सेलेक्ट किए कर लिया।
सर्कल ईवी गोल्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद ही आपका बिलिंग अकाउंट, यहाँ पे देखिए एक शो हो रहा है क्रिएट अकाउंट। अकाउंट की जैसे ही क्लिक हो करने के बाद आपको जीएसटी नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो ओके करिए। उसके बाद आप बिलिंग, जैसे अकाउंट क्रिएट होता है, बिलिंग अकाउंट कहीं कागज पे नोट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, सर्वर डाउन हो गया अचानक, तो आपको फिर से इतना मेहनत ना करना पड़े, इसलिए बिलिंग अकाउंट आप नोट करके रख लिया कीजिए। उसके बाद ऑर्डर हम किस लिए बना रहे हैं, हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए बना रहे हैं, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन को सिलेक्ट करना है। ब्रॉडबैंड प्रोविजन पे आ गए, फिर बिलिंग अकाउंट टाइप, बिलिंग अकाउंट नंबर कितना है वो सिलेक्ट कर दिए। फिर करने के बाद फिर सर्विस लाइन क्या चीज़ का है, तो हमें क्या चीज़ चाहिए, आईपी बेस्ड सर्विस चाहिए। उसके बाद सर्विस क्या है, ब्रॉडबैंड है तो ब्रॉडबैंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्विस टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको भारत फाइबर बीबी हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद सब टाइप में भारत फाइबर ब्रॉडबैंड आ गया। कनेक्शन टाइप में हमने सेलेक्ट किया क्या, परमानेंट है तो परमानेंट है, टेम्पोररी अगर 1-2 महीने के लिए देना चाहते हैं तो टेम्पोररी भी डाल सकते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या है, क्रेडेंशियल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन एड्रेस है, आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका यूजेज कोड में डाल दीजिए जो डालना है, जैसे अभी हम बिजनेस डाल दिए, बिजनेस सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अब हमें ऑर्डर पे ही जाना है, ऑर्डर जो बना है उसका एक ऑर्डर नंबर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये क्योंकि ये जीपी है तो बीएसएनएल के नाम से ही बन रहा है, तो बीएसएनएल बीएसएनएल यहाँ पे वॉइस कितना देना है, जीपी में अभी 0 देने का प्लान है तो 0 डाल दीजिए। 1 जिसमें देना रहता है 1 सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका वॉइस और इंटरनेट दोनों के लिए एक एक बन जाएगा। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब बीवी कैटेगरी में जीपी वाला सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे सेलेक्ट करने के बाद आपको न्यू बीवी लाइन आइटम में आपको फिर से डिटेल डालना है कि कहाँ पे लाइन रहेगा, तो उस कंपनी का फिर नाम आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस नाम से रहेगा उसका नॉमिनी नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नॉमिनी के रिलेशन यहाँ पे फिलअप करना है, तो नॉमिनी रिलेशन हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। जैसे नॉमिनी रिलेशन फिलअप किया उसके बाद आप को हम यहाँ से प्रोडक्ट भी सेलेक्ट किए। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या जाना है, कस्टमाइजेशन में। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आपको प्लान, जो हमें प्लान देना है GP100, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी ये खुल नहीं रहा है, अभी थोड़ी देर में अभी GP100 का प्लान कभी कभी रिफ्रेश करना पड़ता है साइट को। तो अभी GP100 वाला अभी क्लिक हो रहा है। जीपी प्लान में अभी हम इंटर होने वाले हैं, तो वहां से प्लान हमको GP100 वाला सेलेक्ट ले लेना है। इसीलिए कई बार आपका बिलिंग अकाउंट जैसे ही क्रिएट हो तो बिलिंग अकाउंट नंबर और ऑर्डर नंबर आप नोट करके लिख लीजिएगा, ताकि बाय द वे कभी सर्वर डाउन भी होता है तो भी आपको डायरेक्ट बिलिंग अकाउंट डाल के भी आप नेक्स्ट प्रोसेस आप कर सकते हैं। अभी देखिए बीवी प्लान में आ गया। बीवी प्लान में जैसे ही आप जाइएगा यहाँ पे देखिए GP100 प्लान जो भी हमको देना था वो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद GP100 हो गया। उसके बाद हमको क्या क्या चीज करना है,
यहाँ पे GP100 वाला सेलेक्ट होने के बाद फिर आपको कस्टमाइज में जा रहे हैं। कस्टम GP100 देने के बाद आपको अगर जीरो डिमांड नोट काटना है उस हिसाब से आपको डिपॉजिट और इंस्टॉलेशन स्कीम आपको देना पड़ता है। GP देने के बाद जैसे ही आप GP दिए उसके बाद आपको जैसे अभी GP दिया गया, GP देने के बाद आपको GP देने के बाद इंस्टॉलेशन और डिपॉजिट में GP100 अभी प्लान हो गया। अभी हमें सेलेक्ट करना है डिपॉजिट में हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि ये जीरो से काटना है तो हमको 100% डिस्काउंट वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इंस्टॉलेशन वाले में आपको देना पड़ेगा 100% डिस्काउंट BB और एक्टिवेशन वाले को। उसके बाद आपको सेव कर देना है। अब BB इन्फो में आजकल वो डालना पड़ता है कौन सा जिला है और GP का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से GP में आप देना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने GP कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अभी हमारा सारण डिस्ट्रिक्ट है तो हमने सारण डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हम GP ब्लॉक नेम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप GP ब्लॉक, GP कोड और इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें जो सेलेक्ट करना है अभी वहां से हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ब्लॉक, आप डायरेक्ट गो पे जाके भी अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमें जो ब्लॉक का नाम डालना था वो GP नेम जो डालना था वो हमने सेलेक्ट किया और उसी को हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो वही हमारा GP नेम सेलेक्ट हो गया। और ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसे विलेज कोड भी रहता है उसको आप एक बार नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ से इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जाके अब इसका अकाउंट बनाने के लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, इस पे एक नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो एक नंबर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास एक नंबर जो होगा जो जिससे आपका बिलिंग अकाउंट क्रिएट हुआ है और उसका एक नंबर होगा जिससे आप टेलीफोन भी एक्टिवेट कर सकते हैं। हालांकि GP में टेलीफोन हमने नहीं दिया है, वॉइस तो नहीं चलेगा लेकिन एक नंबर चाहिए जिस नंबर पे हम ये सर्विस देना चाहते हैं। उसके लिए हम एक नंबर सेलेक्ट किया है तो वो नंबर जैसे ही हमें अवेलेबल होगा तो ये नंबर अभी हमें मिल गया। उसके बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको रिजर्व करेंगे। रिजर्व हो गया मतलब ये नंबर अभी हमारा ये फिक्स हो गया रिजर्व करने के बाद। जैसे ही ये रिजर्व हो गया, रिजर्व होने के बाद फिर से हमें यूजर आईडी पे क्लिक करना पड़ेगा। यूजर आईडी पे एक आपको क्रिएट न्यू ब्रॉडबैंड ईमेल लिस्ट एक क्रिएट करना पड़ता है। जितना भी आपको नेट के लिए एक CRM में एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी डाल सकते हैं स्मॉल लेटर में। आप डालने के बाद आपको आपको यूजर नेम आईडी, ये यूजर आईडी वह होगा जिसको कॉन्फ़िगरेशन के समय यही आईडी से आपका इंटरनेट चलेगा। अगर ये आईडी में एक भी लेटर मिस्टेक हुआ तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। जैसे हमने ईमेल आईडी आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन लेस देन 12 डिजिट होना चाहिए। जैसे यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा, यूजर आईडी यहाँ पे देखिए आपसे लास्ट टाइम पूछेगा कि इस नंबर ये रजिस्टर नंबर है जिसपे एक मैसेज भी जाता है क्रिएट करने के समय उस कस्टमर के पास। यहाँ पे हमने तो यहाँ पे अभी कोई भी अगर प्रोसेस मिसमैच होगा तो आपको एक आ जाएगा कि हमने भारत फाइबर डिस्काउंट फ्लैग छोड़ दिया था। फिर से यहाँ पे हमने क्रिएट किया तो यहाँ पे फिर से क्रिएट करने के बाद अभी हमारा जो यूजर आईडी क्रिएशन है वो अभी आप देखिए यहाँ पे वॉइस 0 है, ब्रॉडबैंड 1 है और इतना जितना भी चीज़ें हैं जो जरूरी वाला चीज़ें है
वही यहाँ पे मैंने डाटा फिलअप किया है। यहाँ पे भारत नेट और फ्रेंचाइजी बीएसएनएल ये सब हमने शो करके यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया। सक्सेस होने के बाद आपको डिमांड नोट पे क्लिक करना है। डिमांड नोट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से देखिए डिमांड नोट के उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर को सबमिट कर देना है। लेकिन फिलहाल अभी मुझे ये सबमिट का जरूरत नहीं है, तो मैं ये सबमिट करने का जरूरत नहीं है, तो मैं अभी इसको बाद में सबमिट कर लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।